साल सितंबर में मोदी ने ज़राअत के मुतालिक 3 बेरहमाना कवानीन मंजूर किए, जो इनकी एक फाश गलती साबित हुई। इन कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान उठ खड़े हुए और गैर मामूली एहतजाज शुरू करके एक नई तारीख रकम कर दी। मोदी सरकार ने ये कवानीन क्यों पास किए? इनके पीछे हकीकी अज़ाइम क्या थे? इस वक्त किसानों के एहतजाज की क्या सूरत हाल है? मोदी हुकूमत के लिए ये एहतजाज किस कदर तबाहकुन है? ऑपोजिशन की सबसे अहम जमात कांग्रेस इस मामले में क्या कर रही है? आइए इन सवालों के जवाब मालूम करते हैं। भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले कवानीन को मोदी हुकूमत ज़रई इस्लाहात का नाम दे रही है, मगर ये बात वाज़ेह है कि इन कवानीन के बाद भारतीय किसान बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के रहमो करम पर होंगे, जो इनके शबो रोज़ की मेहनत का बेदर्दी से इस्तेहसाल कर सकेंगी। भारत में ज़खीरा अंदोज़ी कानूनन जुर्म है, मगर नए कवानीन के तहत बड़े ताजिरों को ज़रई इजनास ज़खीरा करने की इजाज़त दे दी गई है। बड़ी तादाद में इजनास को ज़खीरा करके ये कंपनियां अपनी मर्जी के नरखों पर फरोख्त कर सकेंगी और भारी नफ़ा कमाएंगी। इसी तरह 1964 में मंजूर होने वाले कानून के तहत किसान ज़रई पैदावार हुकूमत को फरोख्त करने के पाबंद होते थे। इसका फ़ायदा ये था कि हुकूमत इस पैदावार को अच्छी कीमत पर ख़रीद करती थी और किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा मिल जाया करता था। मगर मोदी की हुकूमत ने कानून मंजूर करके बड़ी कॉरपोरेशंस और ताजिरों को बराह रास्त ये पैदावार खरीदने की इजाज़त दे दी है। किसानों का कहना है कि बड़े ताजिर इनका इस्तेहसाल करेंगे और मनमानी कीमतों पर उनकी पैदावार खरीद करेंगे। माजी में किसान अपनी पैदावार सिर्फ उसी रियासत को फरोख्त करने के पाबंद हुआ करते थे जिसमें उनकी ज़मीनें थीं। अब उन्हें दूसरी रियासतों में भी पैदावार बेचने की इजाज़त मिल गई है, जिसका मतलब है कि मुल्की सतह पर मौजूद बड़ी कॉरपोरेशंस अपने कारिंदों के जरिए पूरे मुल्क से अनाज खरीद सकेंगी। हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम होने के बाद किसान उनके रहमो करम पर होंगे। इन तमाम वजूहात की बिना पर किसानों ने एहतजाज शुरू किया और अब सूरत हाल ये है कि लाखों किसान दिल्ली के मुज़ाफ़ात में आकर बैठे हुए हैं। इनके हक में मगरबी ममालिक से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दोनों मुहाज़ों पर शदीद दबाव का शिकार है। भारत में ज़रई अजनास पैदा करने वाली 2 अहम तरीन रियासतें हरियाणा और पंजाब हैं। इन्हीं रियासतों के किसान एहतजाज में पेश हैं। यही रियासतें पूरे पंजाब को ग़ज़ाई अजनास फराहम करती हैं, इसीलिए इन्हें भारत की फूड बास्केट का नाम दिया जाता है। किसानों ने जब दिल्ली की तरफ पेशकदमी शुरू की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और बेतहाशा आंसू गैस इस्तेमाल की, मगर तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं और किसान साबित कदमी से आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सिखों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसे सिखों की बगावत का नाम भी दिया जा रहा है। इनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन सब शामिल हैं। ये लोग मोदी हुकूमत के कवानीन को अपने लिए डेथ वारंट का नाम दे रहे हैं। भारत की 40% आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर इस शोबे में गुर्बत भी इंतहा को पहुंची हुई है। हर साल हज़ारों किसान गुर्बत के बायस खुदकुशी कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एदादो शुमार के मुताबिक 2019 में 42,480 किसानों और मजदूरों ने खुदकुशी की है। किसानों का कहना है कि नए कवानीन नाफिज होने के बाद बड़े ताजिर और इदारे इनसे कम कीमत पर इजनास खरीदेंगे, जिससे इनकी गुर्बत और बदहाली में मजीद इजाफा हो जाएगा। बड़ी कंपनियों के खिलाफ गुस्सा इस कदर शदीद हो चुका है कि इतवार के रोज भारतीय पंजाब में मुजाहिरीन ने 1500 टेलीकॉम टावर्स का सामान लूट लिया। किसानों का ख्याल है कि नए कवानीन से मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप को फायदा दिया जा रहा है, जो भारत में टेलीकॉम टावर्स का मालिक है। भारत में मोदी हुकूमत ने हिंदू इंतहा पसंदी की आग भड़काकर खूब वोट इकट्ठे किए और सबसे मजबूत जमात कांग्रेस का वोट बैंक भी सुकड़ गया था। भारतीय किसानों के एहतजाज से कांग्रेस को सियासी फायदा समेटने का नादिर मौका फराहम किया, मगर राहुल गांधी हस्बे मामूल इसे ज़ाया कर रहे हैं। जब सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ना हो और विरासत की बुनियाद पर सरबराही का फैसला हो तो यही कुछ होता है। सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी कोरोना वबा का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। मईशत ज़बूहाली का शिकार है। किसानों के एहतजाज ने हुकूमत की बुनियादें हिला कर रख दी हैं, मगर राहुल गांधी इन तमाम नाकामियों को अपने हक में इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं।